औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे दोस्तों, नए हदीस नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं। उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये हदीस भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये हदीस आपको कैसी लगी। तो आइए दोस्तों, एक बार हदीस पढ़ देते हैं, उसके बाद इसकी वजाहत करनी शुरू करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो। बदगुमानी अक्सर तहकीक के बाद झूठी साबित होती है। किसी के ऐब ना टटोलो और न किसी के भाव पे भाव बढ़ाओ और हसद ना करो, बुग़्ज़ ना रखो, किसी के पीठ पीछे बुराई ना करो, बल्कि सब अल्लाह के बंदे आपस में भाई भाई बनकर रहो। सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताबुल आदाब बाब नंबर 57 हदीस नंबर 666। तो प्यारे दोस्तों, हदीस हमने पढ़ दी है। उम्मीद है कि हदीस आपको समझ में आ चुकी होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि बदगुमानी न करो। बदगुमानी क्या होती है? ये समझ लेना कि फ़लाँ ने ऐसा किया होगा, जबकि तहक़ीक़ जब होती है तो मालूम चलता है कि फ़लाँ ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, फ़लाँ ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हम अक्सर बातें करते हैं और ये कहते हैं कि अच्छा फ़लाँ ने तो ऐसा किया होगा, ये ज़रूर फ़लाँ का काम है, वो ऐसी है तो वो वैसी है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जब तक आपको कोई सबूत ना मिले तब तक किसी पे इल्ज़ाम लगाना गलत बात है, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के लिए मना फरमाया है कि बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। बदगुमानी अक्सर तहक़ीक़ के बाद गलत या झूठी साबित होती है। गलत या झूठी का क्या मतलब है? साबित हो जाता है कि फ़लाँ ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, फ़लाँ ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो हमारी सिर्फ ये दिमाग की सोच थी कि हमने ये सोच लिया कि फ़लाँ ने ऐसा किया होगा, फ़लाँ ने ऐसा कहा होगा। तो इस चीज़ के लिए मना फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या फरमाया है? दूसरा उन्होंने ये फरमाया है कि किसी के ऐब ना तलाश करो। कि आप समझ लें कि अगर कमी दूसरे में है तो कमी आप में भी है। कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। मियाँ बीवी हैं अगर आपस में, तो दोनों एक दूसरे के ऐब के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट किए हुए हैं। कुछ रिश्ते तो अल्लाह ने बना दिए हैं इस दुनिया में कि हाँ फ़लाँ आदमी फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ आदमी फ़लाँ के माँ बाप हैं, फ़लाँ के भाई बहन हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से दिए हुए रिश्ते हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो दुनिया में बनाए जाते हैं, जैसे मियाँ बीवी। अक्सर ये बातें होती हैं कि फ़लाँ में ये ऐब है, फ़लाँ में वो ऐब है, फ़लाँ तो ऐसी बात करता है, तो फ़लाँ ऐसे चलता है, तो ऐसे मुड़ता है, तो ऐसे हंसता है, तो ऐसे बोलता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फ़लाँ की नाक ऐसी है, तो फ़लाँ देखने में छोटा है, कद उसका कम है, तो फ़लाँ तो कुछ ज़्यादा ही लंबा है। इस तरह की बातें होती हैं। जबकि ये सारी चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाई है कि किसी में किसी तरह का ऐब नहीं तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये समझ लीजिए कि आप अगर किसी पे हंस देते हैं कि फ़लाँ की नाक ऐसी है, अरे उसकी नाक तो चपटी है, हंस दिया आपने। थोड़ी देर के एंटरटेनमेंट के लिए हंस तो दिया, लेकिन उसके दिल को तकलीफ़ हुई। अगर उसके दिल से कोई बद्दुआ निकल जाएगी तो आप ये समझ लीजिए कि कहाँ से कहाँ वो दुआ पहुँच सकती है। अल्लामा इक़बाल का एक शेर भी है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी पे हंसना नहीं चाहिए। किसी को अगर अल्लाह ने ख़राब बनाया है, रंग कम है, कद कम है या खूबसूरत नहीं है, इस तरह की चीज़ों पे हंसना नहीं चाहिए। ऐब नहीं ढूंढना चाहिए लोगों में। आप ये समझ लें कि वो फ़लाँ खामोश है, आपके अंदर भी वो सैकड़ों ऐब निकाल सकता है, लेकिन वो खामोश है इस डर से कि अल्लाह ने मना किया है कि किसी में ऐब तलाश नहीं करने चाहिए। तो उस दर्जे पे आप अगर देखे जाएँ तो आप तो बहुत पीछे हो गए। जिसने सब्र कर लिया, सुन लिया, वो अल्लाह की नज़र में बहुत आगे निकल गया। तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। पहला तो ये कि बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि किसी के ऐब नहीं टटोलने चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे तीसरा क्या बताया उन्होंने कि किसी के भाव पे भाव मत चढ़ाओ। बाज़ औक़ात क्या होता है, कम दर्जे के जो लोग हैं, जिनका कम स्टेटस है इस दुनिया में, इस दुनिया की ज़िंदगी में, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, या हम कह लें कि मज़दूर तबके के जो लोग हैं, उनको लोग कम समझते हैं। जो ज़्यादा पैसे वाले हैं उनको लोग ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भाव पे भाव किसी को नहीं चढ़ाना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
मना फरमाया है कि चापलूसी, यानी यहाँ पे क्या हुआ, भाव पे भाव चढ़ाना, आपने चापलूसी की, आपने कहा अरे हाँ आप तो बहुत अच्छे हैं, आप उसकी गलत बात भी आपने मान लिया, सही बात भी आपने मान ली, बस इसलिए कि वो पैसे वाला है, उसके ज़्यादा तेवर हैं, या उसकी पोस्ट ऐसी है कि वो ज़्यादा जान पहचान वाला आदमी है, तो आपके वो काम करा सकते हैं। याद रखिए कि काम सिर्फ अल्लाह कराता है। पहुँच वाला जो आदमी है उससे भी अगर कोई काम हुआ है आपका तो अल्लाह ने उसको मंजूरी दी है तब वो हुआ है। कि सबसे पहला जो शुक्र है वो अल्लाह का करना चाहिए और किसी का नहीं। उसके बाद जो मीडिएटर है जिसने ज़रिया बनाया है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मना फरमाया है कि किसी के भाव पे भाव नहीं चढ़ाने चाहिए। एक तो बदगुमानी के लिए मना किया उन्होंने, और दूसरा ये कि किसी की आब ना निकालो, और तीसरा ये कि किसी के भाव पे भाव ना चढ़ाओ, यानी कि सबसे मिलजुल के मोहब्बत के साथ रहो। कम दर्जे का आदमी है तब भी मोहब्बत देनी आपको लाजमी है, और ऊंचे तबके का आदमी है तब भी आपको मोहब्बत देनी लाजमी है। लेकिन एक्स्ट्रा आपने किसी को तवज्जो दे दी और किसी को एकदम दरकिनार कर दिया, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमारे इस्लाम का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों और उन्होंने क्या फरमाया कि किसी के पीठ के पीछे बुराई ना करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी के मुंह पे नहीं कर पाते, तो हम उसके पीठ के पीछे भी नहीं बुराई कर सकते। बुराई क्या होती है? ऐसी चीज़ जो वो सुने और उसको बुरा लग जाए, यानी कि उसमें ऐब निकालने वाली बात हो गई कि आप पीठ पीछे उससे बुराई कर रहे हैं कि फला ऐसा है तो फला वैसा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को मना फरमाया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद करने के लिए भी मना फरमाया है कि हसद नहीं करनी चाहिए। एक होता है कि किसी को देख के खुश ना होना, खुश नहीं हुआ लेकिन हसद नहीं हुई वो, लेकिन एक होता है कि आदमी किसी हाल में उसको खुश देख ही नहीं सकता, इस कदर वो उससे जेलसी करता है, इस कदर उसको तकलीफ होती है उससे, उसको कहते हैं कि हसद। एक होता है कि किसी को देख के, किसी की सक्सेस देख के उतना खुशी नहीं हुई तो कोई तकलीफ भी नहीं हुई, लेकिन एक होता है कि उसको खुशहाल आप देख ही नहीं सकते, किसी सूरत में, किसी सूरत में आप देख ही नहीं सकते उसको। अगर वो हंस भी दिया तो आपको बड़ी तकलीफ हो गई कि फलां ने हंसा क्यों, तो वो होती है हसद। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। और आगे उन्होंने क्या फरमाया ये सारी चीज़ों को समझाते हुए, बताते हुए कि बल्कि सब आपस में भाई भाई बन के रहो। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये हदीस आपको समझ में आ गई होगी। एक बार हम फिर से हदीस पढ़ देते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो। बदगुमानी अक्सर तहकीक के बाद झूठी साबित होती है। और किसी के ऐब ना टटोलो, और किसी के भाव पे भाव मत बढ़ाओ, और हसद ना करो, बुग़्ज़ ना रखो, किसी के पीठ के पीछे बुराई ना करो, बल्कि सब आपस में भाई भाई बनकर रहो। सही बुखारी जिल्द नंबर 8 किताबुल आदाब बाब नंबर 57 हदीस नंबर 666। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, ये हदीस आपको समझ में आ गई होगी। मज़ीद के लिए फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।